गाइस, मेरा नाम रोहित और आप लोग देख रहे हैं हैक्स इंडिया यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे खुद का पेमेंट गेटवे कैसे बनाया जाता है। मतलब ये कि अगर आपके पास खुद का पेमेंट गेटवे होगा तो आपका खुद का कैश आउट मेथड भी होगा। मतलब जैसे कि आप लोग दूसरे के साइट पे जाकर पेमेंट करते हो, उससे अच्छा ये होगा कि आप खुद का ही साइट पे आके पेमेंट करो और खुद से ही कैश आउट करो। तो ये मेथड हम लोग यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि काफ़ी सारे आप लोग होते हैं जो सीसी से बीटीसी में कैश आउट करते हैं, सीसी से गिफ्ट कार्ड में कैश आउट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सीसी से पेमेंट गेटवे इस पे कैश आउट करेंगे, खुद का वेबसाइट पे ही कैश आउट करेंगे। तो ये मेथड ये होगा कि मतलब ये मेथड सिक्योर होगा, मतलब इलीगल भी नहीं होगा, जेन्यून ही होगा एक टाइप से देखा जाए तो। जैसे कि आप लोग दूसरे को साइट पे जाकर पेमेंट करते हो तो इसमें भी वही करना है कि आपको अदर पर्सन बन के अपना आईपी एड्रेस वगैरह आरडीपी वगैरह लगा के आपको अपने ही साइट पे आना है और दूसरे का कार्ड से पेमेंट करना है। तो इस केसेस में क्या होगा कि आपका अकाउंट भी सेफ रहेगा। अगर बाई चांस आपको जवाब देना पड़ता है तो आपको मेल के थ्रू जवाब देना कि आप बोलेगा मुझे पता नहीं कि मेरे पास कौन कौन पेमेंट करता है, कोई भी अदर पर्सन पेमेंट किया होगा, मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको जवाब भी देना। देखिए जैसे कि साइट पे आप लोग देख सकते हो, जैसे सिंपल बहुत ज़्यादा साइट है, इसको बनाना बहुत इजी। आप इसे फ़ोन में भी बना सकते हो और डेस्कटॉप पे भी कर सकते हो। ये प्रोसेस हर कोई कर सकता है, बहुत इजीली बना लीजिएगा आप लोग। तो इसका कुछ प्रोसेस है जो कि आपको फॉलो करना पड़ेगा। जो कि देखिए यहाँ पे मैंने जो प्रोडक्ट ऐड किया है इसे सोच समझ के मैंने ऐड किया, ये फालतू का प्रोडक्ट्स नहीं है। ठीक है, जैसे कि देखिए एक टी शर्ट ऐड किया हुआ है, अमेजॉन गिफ्ट कार्ड ऐड किया हुआ है। ये सब जो प्रोडक्ट्स है ये सबसे ज़्यादा मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स है। मैं सच बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स है। ठीक है, इसलिए इसे सिलेक्ट किया क्योंकि अगर बाई चांस कोई बंदा यहाँ पे आके कुछ भी कार्डिंग वगैरह करता है उसके केस में शक नहीं होगा इस वेबसाइट वाले को, गेटवे वाले को। तो जो हम लोग गेटवे यूज़ करें मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये एक टू चेकआउट का गेटवे है जो कि 2D पेमेंट गेटवे एक टाइप से बोल सकते हैं। इसमें OTP नहीं मांगता। आप लोग OTP नहीं आने का मतलब 2D समझते हो, लेकिन ये भी एक 3D AVS पेमेंट गेटवे है। इससे बाद में आप लोग समझ लीजिएगा कि पेमेंट गेटवेज के बारे में। फिलहाल तो मैं बता दूँ इसमें OTP नहीं आता। OTP नहीं आने का रीज़न इसलिए क्योंकि ये साइट इंटरनेशनल साइट है। ठीक है, अगर आप लोग इंडियन सीसी यूज़ करते हो तो हो सकता है आपको OTP आ जाए, लेकिन USA हुआ, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज़ का सीसी यूज़ करते हो तो आपके इसमें OTP नहीं आएगा। ठीक है, देखिए इसका हम लोग को अकाउंट बनाना है। ठीक है, अकाउंट बनाने का प्रोसेस बहुत सिंपल है और इसको वेरीफाई कराने का प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसलिए क्योंकि मैंने ये साइट को सिलेक्ट किया। तो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद मैं होस्टिंग में यूज़ कर रहा हूँ ये इन्फिनिटी फ्री का होस्टिंग, जो कि आपको फ्री में होस्टिंग प्रोवाइड करता है। तो इसमें हम लोग अकाउंट बनाएंगे। तो इसका अकाउंट मेरा ऑलरेडी बना हुआ है और यहाँ पे हम लोग एक डोमेन बनाए थे तो मैंने इसे बंद कर दिया था, मैंने टेस्टिंग के लिए बनाया था। तो अब मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा सब कुछ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें जाकर एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, टू चेकआउट का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो मैं जल्दी जल्दी इसमें अकाउंट बना लेता हूँ। और इसमें अकाउंट बनाने के लिए आप लोग टेप मेल का यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना है, अपना जेन्यून आईडी से वेरीफाई करवाना है, तो आप लोग इसका ओरिजिनल ईमेल के लिए मतलब ओरिजिनल ईमेल लगाकर आप लोग इसके वेरीफाई करवा सकते हो, या फिर आप टेप मेल का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे जो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आपको उसी सेम टू सेम वही प्रोसेस को अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए अब इसको एक्टिवेट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो एक्टिवेट करने के लिए मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले मर्चेंट का डिटेल्स डालें, मतलब आप क्या क्या सेल कर रहे हो उसके बारे में यहाँ पर ऐड करना है। जैसे डिजिटल प्रोडक्ट जब सेलेक्ट किया थोड़ा बहुत ये कर देना चेंजेस वगैरह। ठीक है, मेन आपका आता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स और ओनरशिप में आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है डालने का। सब ID कार्ड भी यहाँ पर डाल सकते हो, जैसे कि दिखा देता हूँ। यहाँ ID कार्ड का एक ऑप्शन होता है ओनरशिप में, मतलब आपका नाम, एड्रेस, ID कार्ड का जो होता है तो नेशनल ID नंबर, मतलब ID कार्ड का ही नंबर हुआ। और देखिए ये वाला बोल रहा था डॉक्यूमेंट्स में, गवर्नमेंट ID में जाकर आपको यहाँ पे अपलोड कर देना। अब देखिए यहाँ पर पे आउट मेथड दिया हुआ, वायर ट्रांसफ़र दिया हुआ है।
ठीक है। तो अकाउंट वेरीफाई करने के बाद आपको कुछ और पेमेंट की मेथड्स मिल जाएंगे कैश आउट करने के लिए, या फिर वायर ट्रांसफ़र से भी आप लोग कर सकते हो फेक पेटीएम वगैरह पे, ठीक है। तो देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट्स में जाना है, एकदम वेरीफाई करना है। इसका प्रोसेस बहुत सिंपल, इसका अलग से वेरीफिकेशन का वीडियो लाऊंगा। आपको दिखने में शायद लगता होगा बहुत झमेला, लेकिन बहुत सिंपल है इसका वेरीफिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो इसे हम लोग छोड़ते हैं, तो इसे सेव लेटर कर देते हैं, इसको बाद में हम लोग करेंगे। फिलहाल मैं बता देता हूँ क्या क्या आपको करना है। ये अभी फ़िलहाल एक्टिवेट नहीं है, आपको अकाउंट को सबसे पहले वेरीफाई कराना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही आपका सब कुछ काम करेगा। तो अभी फ़िलहाल आप लोग टेस्टिंग के लिए आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो। तो देखिए यहाँ मर्चेंट कोड दिया हुआ है, इसको आपको कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद तो देखिए जैसे कि हम लोग इंटीग्रेशन में आकर एपीआई के ऑप्शन में आते हैं, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे मतलब कीज़ वगैरह मिलेंगे। तो इसी की को हमारा वेबसाइट पे जाके मतलब डालना पड़ेगा, ठीक है। तो कौन सा की कहाँ पे डालना है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, बहुत सिंपल है डालना इसे। तो चलिए हम अपना वेबसाइट का स्क्रिप्ट पे जाते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये हमारा वेबसाइट का पूरा स्क्रिप्ट है, जिसके अंदर आपको सब कुछ मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जाना इंक्लूड्स पे, ठीक है। इंक्लूड्स पे जाने पर यहाँ config.php नाम का फाइल मिलेगा, तो इसको एडिट कर लेना। आपको कोई भी टेक्स्ट एडिटर से आपको इसको एडिट कर लेना, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब कुछ आपका आईडी वगैरह दिया गया, सेलर आईडी, पब्लिशर की वगैरह, ओके, पब्लिशर की, प्राइवेट की और करेंसी, ठीक है। तो सब इसे हम लोग जल्दी जल्दी से सब कुछ को रिप्लेस कर लेते हैं। तो मर्चेंट आईडी में आपको ये वाला डालना है, सेलर आईडी की जगह मर्चेंट आईडी डालना है, ओके भैया। अब यहाँ पर पब्लिक की जाना वहाँ कॉपी किया पब्लिक की को यहाँ के बाद यहाँ पे हमें डालना है पब्लिक की। उसके बाद आपको यहाँ से मिल रहा है प्राइवेट की, तो प्राइवेट की को भी कॉपी करते हैं, तो इसे भी हम लोग डाल लेते हैं। तो सब कुछ तो मेरा देखिए जैसे जैसे मैंने किया आपको भी इसी से करना, मैंने ऑलरेडी डाल के रखा था, आपको समझाने के लिए मैंने फिर से पेस्ट किया। और जो करेंसी कोड है इसे यूएसडी रहने देना, ठीक है। उसके बाद इसको आपको सेव कर देना है। मैं Ctrl+S दबाकर इसे सेव कर दिया, ओके। सेव हो चुका है, बस आपको इतना ही करना था, बाकी हमारा सेटअप इसका कंप्लीट हो चुका है, बस इसका काम खत्म, ठीक है। अब जो हम लोग का मेन प्रोसीजर आता है आपका इसमें, इस वेबसाइट को सेटअप करना है आपको। सेटअप मतलब वेरीफाई करवाना पड़ेगा आपको, ठीक है। वेरीफाई कराने का अलग से वीडियो आ जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। चलिए इसका काम खत्म, इसे हम लोग क्लोज कर देते हैं। अब हमें जाना होस्टिंग पे। अब होस्टिंग पे हमें क्रिएट अकाउंट करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको अकाउंट वगैरह बनाने के बाद आपको एक डोमेन नेम सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ, कोई भी नाम से मैं बना सकता हूँ, जैसे कि मैं ऑनलाइन शॉप 22 कर देता हूँ, ऑनलाइन शॉप 2, ओके। सर्च डोमेन करता हूँ, देखता हूँ ये अवेलेबल है या नहीं है, ओके ये अवेलेबल दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक पासवर्ड डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने एक पासवर्ड डाल दिया हूँ, तो यहाँ से कैप्चा फिल कर देता हूँ, ओके। अकाउंट देखिए सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है हमारा अकाउंट। तो अब हमें जाना है हमारा कंट्रोल पैनल पे। तो कंट्रोल पैनल में हमारे कुछ काम है, तो उसे हम लोग को कंप्लीट करना पड़ेगा। कंट्रोल पैनल को हम लोग ओपन कर लेते हैं यहाँ से न्यू टैब में, ओके। ये कंट्रोल पैनल ओपन हो रहा, तो यहाँ पे अप्रूव कर देते हैं इसे। उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ डेटाबेस बनाना पड़ेगा, जहाँ से हम लोग का डेटा वगैरह फैच किया जाएगा, जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट रहेगा, यूज़र आईडी रहेगा, वो सब, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे MySQL डेटाबेस पे जाएंगे हम लोग। अब यहाँ पे हमें डेटा क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। एक आपको लॉगिन नाम से डेटा क्रिएट करना है, जहाँ पे हम अपना जो एडमिन पेज का लॉगिन डिटेल्स होगा वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक डेटाबेस बन के आ चुका है। अब दूसरा डेटाबेस बनाना है हमारे गेटवे के लिए, तो यहाँ से हम लोग लिख देते गेटवे, ओके। तो क्रिएट डेटाबेस कर देते। तो ये देखिए 2 डेटाबेस बन के आ चुका है, ठीक है। तो डेटाबेस बन के आ चुका है। तो इसमें जो MySQL यूज़र नेम को हमें अपना डेटाबेस का फाइल में फिल करना पड़ेगा, होस्ट नेम को चेंज करना पड़ेगा, पासवर्ड को भी चेंज करना पड़ेगा, सब कुछ को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो वो सब हम लोग ये कंट्रोल पैनल के अंदर में करेंगे, ठीक है। फिलहाल हमारा जो काम था ये डेटाबेस बनाना, तो जो कि हम लोग बना चुके हैं। ये 2 डेटाबेस बहुत ज़्यादा जरूरी है आप लोगों को बनाने के लिए, लॉगिन और गेटवे नाम से, ठीक है। कोई भी नाम से बना सकते हो, लेकिन लॉगिन नाम और गेटवे नाम दीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए अब हम लोग जाते हैं अपना कंट्रोल पैनल, फिर से खोलते हैं, ओके। तो अब हम जाएंगे यहाँ से फाइल मैनेजर पे। तो ये साइट एक्टिवेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए तब तक हमारा अपना काम यहाँ पे कंप्लीट कर देते। तो इस फोल्डर को हम लोग डिलीट कर देंगे, ओके। इसे भी डिलीट कर देंगे, ओके। ये डिलीट हो चुका है। अब यहाँ से देखिए हम लोग को फाइल अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग डायरेक्टली जिप फाइल अपलोड नहीं कर सकते, इसमें एरर आ जाता है जिप फाइल में, इसलिए हम लोग
तो हम लोग वन बाय वन अपलोड करेंगे। कैसे करना है आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जितना भी फाइल है सबको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से देखिए ये हमारा जितना भी फाइल है, सिर्फ फाइल, फोल्डर्स को सिलेक्ट नहीं करना, फोल्डर्स के लिए अलग से ऑप्शन आता है। तो इसे हम लोग फाइल को अपलोड कर रहे हैं सिर्फ। ओके, तो फाइल अपलोड हो जाने के बाद अब हम लोग अपलोड करेंगे फोल्डर। ठीक है, फोल्डर आपको वन बाय वन ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले CSS का फोल्डर अपलोड करते। ओके, अपलोड हो चुका है। अब हम लोग अपलोड करेंगे ओके नेक्स्ट फाइल। तो ये डेटाबेस का फाइल अपलोड करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी हम लोगों को, लेकिन तो फिर भी कर ही चलिए, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इमेजेस का हम लोग को फोल्डर अपलोड करना पड़ेगा। डेटाबेस के अंदर हमारा डेटाबेस है, ठीक है, जिसको हम लोग का अपलोड करना पड़ेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे अपलोड करना है। तो फोल्डर अपलोड हो चुका है। अब हम लोग उसके बाद का फोल्डर अपलोड करते हैं, इमेजेस एंड इंक्लूड का फोल्डर अपलोड करेंगे, जिसके अंदर हमारा सारा फाइल्स है PHP का। ओके, सब कुछ अपलोड हो चुका है। तो आप लोग सब कुछ देख लीजिएगा सही सही सब कुछ अपलोड हुआ या नहीं हुआ। अब हम लोग का बारी आता है कि जो हमारा ये डेटाबेस है इसे हम लोग को कनेक्ट करना पड़ेगा हमारा इस फाइल्स के साथ। ठीक है, तो इसे चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको चले जाना है सब, अभी तो फ़िलहाल आपको इसको चेंज कर देना है। सबसे पहले ये लॉगिन का डेटाबेस को हमें फिल करना है। ठीक है, इसे हम लोग का सेम टू सेम एग्जैक्ट वहाँ पर जाके टाइप करना है। लॉगिन का डेटाबेस देखिए, ये आपका लॉगिन का डेटाबेस है, और एक इंक्लूड्स का अंदर भी आपको कन्फिग फाइल मिलेगा। मैं आपको दिखा दो, कन्फिग फाइल मिलेगा। एक इंक्लूड्स के अंदर कन्फिग फाइल है। ठीक है, मैं बैक कर लेता हूँ यहाँ से। और एक आपको मिलेगा बाहर में कन्फिग फाइल। तो बाहर का जो कन्फिग फाइल होगा वो हमारा लॉगिन पेज का कन्फिग फाइल। यहाँ पे आपको लिखा होगा लॉगिन कन्फिग्रेशन। तो यहाँ पे हमारा डेटाबेस को ऐड करना है। ओके, ये होस्ट नेम है, तो हो देख लीजिए यहाँ पे क्या है, ये DB नेम। तो DB नेम मतलब हुआ आपका डेटाबेस नेम, ये रहा, ये देखिए। ठीक है, ये आपका डेटाबेस नेम हुआ। तो सब कुछ को मैं फिल कर देता हूँ, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आपको वैसे जैसे फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ से फिर आता है आपका होस्ट नेम। तो यहाँ से ये हमारा होस्ट नेम हो गया। ओके, अब हमारा यूज़र नेम। ओके, तो ये हमारा यूज़र नेम हो गया। अब इसमें पासवर्ड क्या डालना है, पासवर्ड डालना ज़रूरी है। तो वो पासवर्ड आपको मिलेगा यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। होम में जाना है। ओके, होम में जाने के बाद ये जो आपने डोमेन बनाया था अभी, ये onlineshop.to नाम से, ये मेरा ही साइट है। तो यहाँ पे आपको देखिएगा पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा, यूज़र नेम मिलेगा, पासवर्ड मिलेगा। तो यहाँ से पासवर्ड को शो करना है। ठीक है, उसके बाद कॉपी कर लेना है। कॉपी करके फिर पेस्ट कर देना है। ओके, ये हो चुका पेस्ट। तो इसे हम लोग कर देंगे सेव। ओके, ये सेव हो चुका है। तो ये हमारा लॉगिन का फाइल सेव हो चुका है। अब हमें इंक्लूड्स पे जाना है। इंक्लूड्स पे जाने के बाद ये हमारा पेमेंट गेटवे का कॉन्फ़िगरेशन है। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे आपको आईडी वगैरह चेंज करना पड़ता है, तो आप लोग यहाँ से भी चेंज कर सकते हो डायरेक्टली, या फिर आप लोग अगर नोटपैड वगैरह से भी चेंज कर सकते हो। तो ये चेंज मेरा पहले से किया, वैसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा डेटाबेस को यहाँ सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो अब हम लोग जाएंगे यहाँ गेटवे का फाइल पे, मतलब डेटाबेस को कॉपी किया तो यहाँ DB नेम पे जाएंगे, सॉरी यहाँ पे इसे चेंज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा ये आ गया, यूज़र नेम सेम रहेगा, यूज़र नेम पासवर्ड सेम रहेगा आपका। ओके, DB नेम क्या था, यूज़र नेम था। ओके, तो ये यूज़र नेम की जगह यूज़र नेम डाल देते, और होस्ट नेम की जगह होस्ट नेम। ओके, और पासवर्ड का जगह ये हमारा पासवर्ड, कॉपी पेस्ट। ओके एंड सेव। ओके, और एक चीज़ और बच गया, ये जो हमारा यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है बेस URL। तो इसे हम लोग क्लियर यहाँ पे अपना URL डालना पड़ेगा, जैसे कि URL या, ठीक है, यहाँ पे URL डालना। तो मैं लिख दिया हूँ, आपको स्क्रिप्ट के अंदर वही मिल जाएगा। ओके, URL यहाँ पर डालना है। तो URL क्या डालना है आपको ये दिखाया था। यहाँ पे आपको अपना डोमेन नेम डालना है, ये डोमेन नेम। ओके, इसको वही कर देता हूँ, ये डोमेन नेम आपको डालना है। ठीक है, तो यहाँ से जाता हूँ, फिर इसे यहाँ से, यहाँ डोमेन नेम आपका जो वेबसाइट बनाया था उसको पेस्ट कर देना। ठीक है, ये डोमेन नेम को
पेस्ट करने के बाद आपको कर देना है सेव, हो चुका। अब इसे कर देना है क्लोज, ठीक है। अब हमारा काम आता है वो जो डेटाबेस का फाइल है उसे अपलोड करना है, ठीक है। तो अब अपलोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए दो फाइल आपको दिया जाएगा। एक लॉगिन के लिए एडमिन पे क्लिक करेंगे, जैसे एडमिन पे क्लिक कीजिएगा इसका एडमिन पेज पे आ जाएगा, यहाँ पर सब कुछ ब्लैंक दिखाएगा। तो यहाँ से आपको इंपोर्ट पे क्लिक करना है, ऊपर में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होगा, तो इंपोर्ट पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे फाइल को चूज़ करना है, जो कि मैं आपको दूंगा वो फाइल ये डेटाबेस का फोल्डर में मिलेगा। तो यहाँ लॉगिन का अंदर लॉगिन का पेज डालना है, ठीक है। लॉगिन का पेज डालकर गो पे क्लिक कर देना। जैसे गो पे क्लिक कीजिएगा तो आपका फाइल अपलोड हो चुका होगा, देखिए यूज़र्स नाम से, ठीक है। तो ये हो चुका हमारा लॉगिन का कंप्लीट। उसके बाद जाएंगे एडमिन का पेज पे, सॉरी एडमिन मतलब गेटवे का पेज पे जाएंगे, वही सेम प्रोसेस करना। इंपोर्ट पे जाना है, डेटाबेस का फोल्डर में जाकर हमारा गेटवे का पेज मतलब गेटवे का फाइल ऐड कर देना है, इंपोर्ट कर देना। ओके, ये भी हो चुका। तो हमारा काम पूरा तरीक़ा से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इसे लॉगिन करने के लिए हमें यूज़र आईडी पासवर्ड चाहिए। तो आप लोग देखिए किस टाइप से कर सकते हो, मैं बता देता हूँ। यूज़र नेम पासवर्ड आपको मैं दे दूंगा फाइल के अंदर ही, तो आपको उतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, झमेला नहीं लगेगा आप लोगों को, तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। चलिए ये हमारा काम हो चुका है, इसे हम लोग क्लियर कर देते हैं दोनों को। इसका भी काम हो चुका है तो इसे भी हम लोग क्लियर कर देंगे। तो इसे रिफ्रेश करते, ये सारा कुछ हमारा इसमें से का हो चुका है। ओके, तो अब हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब इसे हम लोग खोल कर देखते ये खुल रहा है या नहीं खुल रहा है। ओके, तो इसे फ़िलहाल खोल रहा हूँ। तो ओके, साइट रेडी हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हो ये साइट खुल के आ चुका। तो देखिए पासवर्ड आपका एडमिन रहे, सॉरी यूज़र नेम एडमिन रहेगा। अब पासवर्ड भी आपका रहेगा admin@123। ओके, तो सबमिट पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक एरर दे रहा है। तो मैं देखता हूँ ये डेटाबेस फील्ड PHP नेटवर्क टेम्परेरी फेलियर इन नेम्स इशूज। ओके गाइस, समझ में आ गया ये एरर कहाँ से आ रहा है। तो देखिए इसका एरर फिक्स करने का मैं तरीका बताता हूँ आपको। फिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक चीज़ नोटिस करना है, यहाँ पे एक स्पेस दिया गया है, ठीक है। मतलब स्पेस आ गया था, हमारा जो होस्ट नेम है वहाँ पे स्पेस आ गया था। आपको याद रखना कि यहाँ पे कोई स्पेस नहीं आना चाहिए, ना ही इसमें से कुछ रिमूव होना चाहिए, ठीक है। जैसा जो फील्ड है सेम टू सेम उस टाइप से ही आपको यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके इसे सेव करना है। सेव करने के बाद क्या करते हैं, इसे हम लोग एक बार रिफ्रेश करेंगे। ओके, हो चुका है। तो इसे हम लोग रिफ्रेश करते हैं, देखिए हमारा साइट खुल के आ चुका है, ठीक है। तो ये खुल के आ चुका। ओके, तो अब मैं देखिए आपको यहाँ पे एक छोटा सा डेमो भी दिखाऊंगा, ठीक है, पेमेंट करके, जो कि मेरा खुद का पेमेंट गेटवे होगा, जहाँ पे अपना की वगैरह चेंज करूँगा। जो मेरा मेन पेमेंट गेटवे उसका मैं यहाँ पे एड्रेस वगैरह डालकर मैं पेमेंट करूँगा, छोटा सा पेमेंट करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो पेमेंट में आपको गेटवे भी और लॉगिन करके दिखाया था, लेकिन उससे मैं दिखा नहीं सकता, वो प्राइवेसी का कारण, और उसमें अकाउंट में पैसे डेबिट होने के लिए 24 आवर्स भी लगते हैं, तो इसलिए मैं उसे दिखा नहीं सकता, ठीक है। तो मैं आपको एक पेमेंट करके दिखाऊंगा यहाँ पे लाइव, ठीक है, जो कि आपका $100 का पेमेंट रहेगा। मैं आपको लाइव करके भी दिखाऊंगा, ये नहीं कि ये फालतू में वीडियो बना दिया हूँ और कोई काम का नहीं रहा। तो इसमें आपको सब कुछ लाइव दिखाया जाएगा, ठीक है। तो पेमेंट गेटवे बन चुका। तो एक बार चलिए इस पर क्लिक करते किसी बटन पे, काम करता है या नहीं करता। तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है एड्रेस फिल करने के लिए। तो यहाँ पे अपना एड्रेस को फिल करेंगे हम लोग, सीसी का एड्रेस को, जो मेरे पास एक सीसी है जो उसके मैं फिल करूँगा, ठीक है। तो चलिए सब कुछ सही है, सब कुछ हो चुका है हमारा। तो अब इसे हम लोग करते क्लियर क्लियर क्लियर। ओके, क्लियर। देखिए ये डिपॉजिट बोल रहा हूँ, ये टेम्परेरी मेल है, जो इससे आपका होस्टिंग अकाउंट क्रिएट नहीं होगा, उसके लिए आपको ईमेल का अकाउंट चाहिए, ठीक है। ओके, तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो आपको क्या करना है कि इसके लिए SSL को भी एक्टिवेट कर देना है, वो सब बाद में बताऊँगा आपको। चलिए ये हो चुका है। ओके, तो इसका चलिए इसे छोड़ते हैं। तो जो मेरे पास सीसी है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे अपने एक प्रॉक्सी सेटअप कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। जो कि मेरा सीसी है उसी नाम से मुझे प्रॉक्सी को भी सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रॉक्सी लिस्ट पे आते हैं, तो ये मेरे पास जिप कोड है उसके, तो इसे में हम लोग पेस्ट करते हैं और सर्च करते हैं। ओके, ये जिप कोड अवेलेबल नहीं है। ओके, कोई इशू नहीं, आपको पता ही होगा इसे कैसे यूज़ में लिया जाता है। Ctrl+C, ओके, Ctrl+V, पेस्ट। ओके ओके, आ चुका। जिप कोड मैंने जब सर्च किया था तो आया नहीं था। 64801 सेम है, उस टाइम मैं सर्च किया था तो नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं।
तो काफ़ी बार इशू हो जाता है। तो इसे मैं कनेक्ट कर लेता हूँ एक प्रॉक्सी को। कनेक्ट हो चुका है मेरा सीसी ओनर का ये के साथ। अब क्रोम को स्टार्ट करता हूँ, फ्रेश क्रोम, जहाँ से इसका इस टूल का यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है हमारा कुकीज़ एजेंट वगैरह सब कुछ डिलीट कर देता है, नया कर देता है। ओके, तो अब हमें करना क्या, अब हमें अपना साइट को ओपन करना है, जो कि हमारा साइट है Ctrl+V। ये हमारा साइट है, ये हम अपना ही साइट पे खुद से ही पेमेंट कर रहे हैं नया आईपी से, ठीक है। तो मैं आपको वो लाइव दिखा, तो आप लोग जितने देखिए ये जो जिस टाइप से ये पेज को डिज़ाइन किया गया है एकदम मतलब यूज़र फ्रेंडली है। जैसे कि अगर आपके कोई अमाउंट चेक करना है कि कार्ड वर्किंग है नहीं है, तो आप लोग क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आकर पेमेंट कर सकते हो एक यूएसडी का डेमो अकाउंट पे ही। आपको अकाउंट का बैलेंस चेक करने के लिए आपको अकाउंट वेरीफाई कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही आके पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए ये साइट में अपना क्या किया कि मेरा जो ओरिजिनल साइट का जो एपीआई कीज़ वगैरह प्राइवेट की पब्लिक की उसे मैंने चेंज कर दिया, मर्चेंट आईडी वगैरह। इसका जो डेमो वाला था उसे मैंने नहीं डाला, डेमो वाला में हम लोग पेमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारा मेन इसमें चिपकाया हुआ है, जो कि मैं एक डेमो पर्पज़ के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि मेरा वो ख़रीदा हुआ अकाउंट है एक टाइप से देखा बोला जाए तो। उसे आप लोग खुद से भी वेरीफाई करा सकते हो। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कार्ड का डिटेल्स को फिल कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो मैंने अपना पूरा डिटेल को फिल कर दिया। मैं कार्ड नंबर थोड़ा छुपा रहा हूँ इसलिए क्योंकि इसमें बैलेंस वगैरह है, तो इसे मैं लीक नहीं करना चाहता। फिलहाल इसमें यूज़ नहीं किया था, नया कार्ड था, इसलिए मैं आपको यहाँ लाइव भी करके दिखा रहा हूँ। पता नहीं ये कार्ड से पेमेंट होगा या नहीं होगा। पेमेंट होने के बाद किस टाइप से ये दिखता है मैं आपको वो भी दिखा था। एकदम सिंपल है, सिंपल एकदम पेमेंट पेज है टाइप का। तो चलिए यहाँ से हम लोग पेमेंट पर क्लिक करते हैं, चेकआउट पर क्लिक कर दिया। जो भी और आपका सामने लाइव होगा, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, तो एक एरर आ रहा है, तो वो एरर क्यों आ रहा है मैं देखता हूँ थोड़ा। पेज नोट फाउंड, इसमें से कोई पेज फाउंड नहीं हुआ, मतलब पेज नहीं मिला वो, तो एक इशू हो गया। तो वो हमारा पेमेंट गेट पे फिर से जाना पड़ेगा। तो इन्फिनिटी को खोल लेता हूँ। तो ये एरर आपके साथ भी हो सकता है, मैं इसको एरर इसमें फिक्स करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो इशू हो सकता है। तो एरर मैंने समझ लिया। तो एरर में क्या था मैं आपको बता देता हूँ। तो एरर में आपको देखिए, जैसे कि हमारा वेबसाइट था, तो ये हमारा जो इंक्लूड्स का अंदर जो फाइल था, जो हमारा डेटाबेस का कन्फिग फाइल था, उसके अंदर हम लोगों ने वेबसाइट का लिंक दिया था, ठीक है, इस टाइप से दिया था। मतलब यहाँ पे ये जो स्लैश आता है वो नहीं था, तो इसे हम लोग को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। स्लैश का ऐड करके सेव कर देना है, सेव करने के बाद इसे क्लोज़ कर देना है, ठीक है। तो बस इतना ही था आपका वो इंक्लूड्स के अंदर में जो कन्फिग फाइल उसके अंदर में, ठीक है। तो इसे कर देते। तो अब हम लोग चेक करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने सब कुछ फिल कर दिया, अपना पूरा डिटेल्स वगैरह, जो कि मैं हाइड कर रहा हूँ। मैं थोड़ा बहुत कार्ड का डेटा हाइड कर रहा हूँ यहाँ से। ओके, 1 सेकेंड। ओके, हो चुका ये सब। तो अब हम लोग क्या करते हैं, परचेज पे क्लिक करते हैं। तो देखते हैं परचेज पे क्लिक करने के बाद क्या होता है। ओके, पेज लोडिंग हो रहा है। तो पेमेंट सक्सेसफुल तो हो ही जाना चाहिए, मैंने टेस्ट किया था। ओके, देखिए तो ये हमारा पेमेंट हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग पूरा देख सकते हैं ऑर्डर सक्सेसफुल, ये कोई फेक मैसेज नहीं है। ऑर्डर सक्सेसफुल, हमारा रिस्पॉन्ड ऑर्डर आईडी मिल चुका है, सब कुछ मिल चुका है। ये हमारा ट्रांजेक्शन पे आ चुका होगा, मतलब हमारा पेमेंट गेटवे में भी ये आ चुका होगा, ठीक है। तो ये कोई फेक पेज नहीं, कोई एडिटेड पेज नहीं है। तो इसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये हट जाएगा, मतलब ये वन टाइम के लिए होता है। तो इसी टाइप से पेमेंट काम करता है, ठीक है। तो यही था हमारा आज का पेमेंट गेटवे का साइट। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या एरर्स आता है, कैसे फिक्स करना है, क्या कैसे करना है, सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आपके लिए था ये, आपके ही फ़ायदे के लिए। तो वीडियो का पूरा लास्ट तक का ज़रूर देखे होंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या प्रोसीजर था इसमें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, सब कुछ सीख गए होंगे कैसे क्या करना है। तो अब नेक्स्ट वीडियो अगर आप लोग चाहते हो कि ये जो टू चेकआउट का वेबसाइट उसे वेरीफाई कैसे करवाना है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, तो मैं वेरीफाई का एक अलग से वीडियो डाल दूंगा। एक फेक डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाया जाता है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।